के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों से वार्ता करें। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ पे आए, उसके लिए आप सभी का आभार। देखिए, अशोक सिंह जी ने बताया कि जो ये हमारा उत्थान सेवा फाउंडेशन है, ये निरंतर समाज सेवा के कार्यों में अपनी आहुति देते आ रहा है। हमने पिछले 2 वर्षों में, जब कोविड काल के बाद ऐसा अनुभूति हुई कि हमें समाज सेवा तो परिवार से, पिताजी की प्रेरणा से और घर के संस्कार से तो समाज सेवा करते ही थे, लेकिन उसको और सही रूप से, उसको और व्यवस्थित तरीके से, उसको और अच्छे से कर सके, इसलिए उत्थान सेवा फाउंडेशन का निर्माण हुआ, उसका गठन हुआ। और हमने सबसे पहले तय किया कि जब ये उत्थान सेवा फाउंडेशन की जब नींव रखी गई तो उसी समय रक्षाबंधन आने वाला था। तो उत्थान सेवा फाउंडेशन के सभी साथियों ने और हम सब ने मिलकर ये तय किया कि जो हमारी माताएं या जो बहनें जो अपने पति को या जो अपने भाई को जिनने खोया है, तो उनके साथ हमें रक्षाबंधन पर्व बनाना चाहिए और उन्हें सशक्त करें, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सुझाव आया तो हमने लगभग 200 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जिनको हम सब ने मिलकर उनको धन संग्रह कर उनको सिलाई मशीन उनको दी गई और सिलाई मशीन के माध्यम से वो अपने, ज़्यादातर महिलाएं ग्रामीण की महिलाएं थी, तो वहाँ पे अपना छोटा मोटा दिनचर्या का काम करती हैं। फिर हमने तय किया कि रक्षाबंधन बीतने के बाद दिवाली, तो दिवाली में भी हमने तय किया कि ऐसे परिवार जिनके घर में गार्जियन नहीं रहे, उनके साथ रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ये ऐसी बस्तियों में जो सिवाय बस्ती हैं, वहाँ पे जाकर रक्षाबंधन मनाना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। तो वो कार्यक्रम भी हमने उसको अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने मिशन में उसको लिया। उसके बाद ठंड आ जाती है, तो ठंड आने पर जब हम रोड से गुजरते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग झोपड़ियों में रहते हैं या जो असहाय लोग हैं, तो उनको कुछ ठंड के कपड़े देने चाहिए। तो उसको भी हमने अपने कार्यक्रम में जोड़ा और लगातार पिछले 2 वर्षों से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करते हैं, जिसमें गर्मी के कपड़े, ठंड में गर्मी के कपड़े, उनको ब्लैंकेट्स देना, उनको स्वेटर्स देना। तो वो एक कार्यक्रम हमने अपने जिम्मे में लिया। फिर हमने ये तय किया कि कोविड के बाद ऐसी चर्चा चली कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो प्लांटेशन ड्राइव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तरीके से होती है और वहाँ जगह भी नहीं है। तो हम सब ने तय किया कि हमें प्लांटेशन ड्राइव में PTI के प्रिंसिपल से आग्रह करके हमने उसको लिया और हमने वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव बड़े पैमाने पर करी। और लगातार जब भी कोई जिले में प्लांटेशन ड्राइव होती है तो उत्थान सेवा फाउंडेशन के सदस्य साथी उसी तरह से प्रेरणा लेके, पिछली बार हम सब तैयार नहीं थे, बाहर थे, लेकिन पिताजी ने बोला कि योग दिवस युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, तो योग दिवस मनाना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना चाहिए और युवाओं को खेल के प्रति, योग के प्रति उनको प्रेरित करना चाहिए। तो पिछले वर्ष योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। कल भी उत्थान सेवा फाउंडेशन योग दिवस मनाने जा रहा है और इसमें विशेष बात यह है कि हमने जो बच्चे हमारे फौज के लिए तैयारी करते हैं, जो पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, कल वो सब, अगर आप सब निश्चित ही वहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे 50 बच्चे, जिसमें हमारी महिलाएं बहनें भी हैं, वो सब जो प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में रेगुलर, गांधी स्टेडियम में, ITI में, वो सबको विशेष रूप से कल बुलाया गया है। और फिर ये ऐसे कार्यक्रम, अब ये साल भर के कार्यक्रम लगभग हम लोगों ने तय किए, लेकिन एक विषय जो हम सब के जहन में चल रहा था कि विशेष रूप से, क्योंकि पिताजी के
आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से और सपना के आशीर्वाद से हम सबको बाहर पढ़ने का, बाहर जाने का, लोगों से संपर्क करने का अवसर मिला। तो ऐसा लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सतना के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये पिछले वर्ष से चल रहा था, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन आइडिया को उसको वास्तविक रूप देना और उसको जमीन पर उतारने में समय लगता है। तो हम सब ने अध्ययन किया कि किस रूप से युवाओं की मदद करी जाए। कुछ युवाओं ने बोला कि युवाओं को खेल सामग्री बांटनी चाहिए, तो हमने उस दिशा में काम करना चालू किया। कुछ लोगों ने बोला कि युवाओं को ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जैसे और ITI जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। बट जब लोगों से संवाद करते हैं, मैं खुद प्रयास करता हूँ कि ब्लॉक लेवल पे जाकर युवाओं से संवाद करें। तो जब संवाद करते हैं तो उसमें ये चीज़ निकल के आती है कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, डिग्री तो लेते हैं, लेकिन उनको मनचाही नौकरी या ये बोल सकते हैं कि उनको जो डिजायर्ड तनख्वाह है उस तरह के उनको ऑफर या कैंपस नहीं मिलते हैं। तो हमने तय किया कि चलिए इस दिशा में काम करते हैं। तो ये लगातार पिछले 5-6 महीने से जब भी जहाँ भी जाना हुआ तो ये सबसे मिलना, कंपनी से मिलना और उनसे बातचीत करना कि आखिर ये प्लेसमेंट का और हायरिंग का ये कैसे सारा ये काम चलता कैसे है। तो एक चीज़ समझ में आई कि जो जॉब की डिमांड है, सतना में बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लौट के वापस आते हैं, कुछ लोग वहीं से काम पे निकल जाते हैं, तो जॉब की डिमांड बहुत है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, MNC कंपनी है, उनको सप्लाई चेन भी, मतलब उनको अच्छे लोग, अच्छी गुणवत्ता के लोग, अच्छे क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड लोग और स्किल के लोग उनको चाहिए, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें ये दोनों चीजें मीट करें। तो उत्थान सेवा फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया कि हम ये डिमांड और सप्लाई के बीच में ये हम सेतु का काम करें। तो हम अपने यहाँ के सतना के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर पाएंगे। तो आज मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि ये तमाम पूरे पिछले 6 महीने की पूरी होमवर्क करके, और हमने ITI से हो, चाहे हमारे सतना में चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो AKS हो, चाहे रामाकृष्णा हो, चाहे हमारे पाटन का कॉलेज हो, चाहे मैहर का कॉलेज हो, सबसे बातचीत करने के बाद और सभी कंपनी से बात करने के बाद और सभी लोगों के परामर्श, सबके एडवाइस, सभी के सजेशन के साथ ये हमने तय किया कि हम सबसे पहले सतना में एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चालू करेंगे। और वो रजिस्ट्रेशन ड्राइव बहुत एडवांस ड्राइव होगी, ऐसी ड्राइव जो कभी हुई नहीं, मेरे ध्यान में तो इस इलाके में मैंने कभी सुनी नहीं। और देश के स्तर में भी सरकार के द्वारा और कुछ लोग के इंडिविजुअल के द्वारा जॉब फेयर लगते रहे, लेकिन जॉब फेयर ऐसे होते हैं कि ना तो कोई उनका प्रॉपर डेटा रिजर्व होता है और कभी उनसे फॉलोअप लेने में भी समस्याएं आती है क्योंकि उनका डेटा कहीं स्टोर नहीं होता है। तो ये हमने तय किया कि हम रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे और इसलिए हमने एक पोर्टल तैयार किया है। उस पोर्टल का कल माननीय सांसद जी उसका उद्घाटन करेंगे। उस पोर्टल की खास बात यह है कि हमने उसमें QR कोड के माध्यम से युवा अपने आप को जॉब के लिए रजिस्टर करवाएगा और वो हम जो QR कोड है वो हम पूरे शहर में, विशेष रूप से कॉलेजेस के बाहर, विशेष रूप से जहाँ पे युवा ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, चाहे वो पार्क्स हैं, ये ऐसी जगहें हैं, तो हम वहाँ पे वो QR कोड प्रिंट करके लगाने वाले होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे आज ये बता के आपको बेहद खुशी हो रही है कि उत्थान सेवा फाउंडेशन और चेतना संस्था और सेफ एजुकेशन के बैनर पे हम सतना रोजगार पर्व का आयोजन करने जा रहे हैं और कल हम इस रोजगार पर्व के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन में हमने QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने का फ़ैसला लिया है और उसमें सभी प्रकार से जानकारियाँ मांगी गई हैं। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें और ताकि आप इस रोज़गार पर्व में अपने आप को सम्मिलित कर सकें। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर्स की कंपनीज आ रही हैं
उसमें आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप जब ये इस लिंक पे जाएंगे तो आप सारी जानकारी देख पाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि हम कल योगा दिवस के शुभ अवसर पर हम ये लिंक लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय सांसद जिस लिंक का इनॉग्रेशन करेंगे और आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस रोजगार पर्व को सफल बनाने का प्रयास करें।